हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर यहाँ पे आज समाप्त हो चुका है फ्रेंड्स। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कट ऑफ के ऊपर कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। आईटीआई ट्रेड वाइज हम लोग देखने वाले हैं और 12th पीसीएम वालों का क्या रह सकता है ये भी हम लोग बात करेंगे। सेफ स्कोर कितने तक के अभी मान के चल सकते हैं और फाइनल मेरिट का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो चलिए एक एक करके सारे ट्रेड का और पूरे डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट टू पास प्रो बाई करें तो देखिए अभी आपके लिए काफी अच्छा अवसर है फ्रेंड्स। इनका ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है जो कि साल का ये सेल में दोस्तों सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलता है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो देखिए मात्र आप लोग अभी 307 रुपये में बाई कर सकते हो। वही लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास प्रो यहाँ पे 1499 वाला मात्र 571 रुपये में बाई कर सकते हो। और 28 से 31 दिसंबर के बीच तक ही ऑफर है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाते हैं। इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी NTPC, ALP CBE2, JEE CBE2 सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इसका फायदा उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो आपका पेपर शुरू हुआ था वो 20 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट से यहाँ पे पेपर है जो कि शुरू हो चुका था और लगातार आपका पेपर चला है एक दो दिन के बीच में गैप के बाद। और आज 30 दिसंबर के डेट में आपका जो पेपर है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पेपर है जो कि दोस्तों रीशेड्यूल में नहीं गई, कोई भी कैंसिल नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे कई सारे शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसीज की तो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दो तरह की वैकेंसी है। एक तो 12th पास SNT वैकेंसी जो कि PCM वालों के लिए है और ये टोटल वैकेंसी निकल के आती है 1436 वैकेंसी। इसमें दोस्तों जम्मू जोन का ध्यान रखिएगा, जम्मू जोन का टेली कम्युनिकेशन वाला पोस्ट मैं ऐड करके रखा हूँ। करीब करीब 13 पोस्ट है जो कि रिवाइड वैकेंसी आई थी उसमें ऐड हुआ था। सिर्फ जम्मू जोन में टेली कम्युनिकेशन का पोस्ट है, बाकी मैक्सिमम में सिर्फ सिग्नल वाली ही पोस्ट है 12th लेवल पे। तो 1436 वैकेंसी इनकी है। और ITI के ऑल ट्रेड को मिला दें, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक, रिगर, ट्रिमर, आपका कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ, सभी को मिला देते हैं हम लोग, क्रेन ड्राइवर ये सबको, तो 11,770 ITI एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ वैकेंसी थी करीब करीब 1092, वो दोस्तों आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 के खाते में चला गया था तो उसको हटा के रखते हैं। उनका पेपर हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूरा एनालिसिस देखेंगे और सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे डिसाइड यहाँ पे सारा कुछ एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 12th SNT में कि आखिर क्या रह सकता है। और टोटल 21 जोन में ये वैकेंसी बांटी गई है। इसमें से टॉप मोस्ट कुछ जोन की बात करें तो आपका सिकंदराबाद जोन है जहां पे काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। बिलासपुर जोन में दोस्तों ठीक ठाक वैकेंसी है। आपका मुंबई जोन में ठीक ठाक वैकेंसी दिए गए हैं और इस तरह से अहमदाबाद में बाकी कुछ कुछ जोन में दोस्तों थोड़ा कम कम वैकेंसी यहाँ पे दिए गए हैं। तो 1436 वैकेंसीज 2018 से अगर कंपैरिजन करें तो 2018 की जो भर्ती आई थी टेक्नीशियन का दोस्तों अकेले यहाँ पे SNT वाले को और ITI को मिला करके 35,000 वैकेंसी थी। और इस बार टोटल मिला के जो वैकेंसी दिए गए वो दोस्तों आपका 13,000 के आसपास वैकेंसी है। 1,000 सिग्नल ग्रेड 1 वाला तो माइनस करना होगा। तो बताइए कितनी वैकेंसी में फर्क है दोस्तों, करीब करीब 3 गुना इस बार जो है वैकेंसी आपकी कम आई है। और पहले कट ऑफ था उससे जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ हाई रेंज में जाएगी और जैसे पेपर के डिफिकल्टी लेवल है उसको भी देखा जाएगा। पहले क्या था दोस्तों, CBT1, CBT2, इसके बाद पार्ट A पार्ट B होता था CBT2 में जिसमें ट्रेड टेस्ट भी पास करना होता था। कई सारे छात्र तो ऐसे हैं जिनके पार्ट A में तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं लेकिन ट्रेड टेस्ट में ही 27 नंबर नहीं ले आए, तो ऐसे केस में उनका रास्ता वहीं से खत्म हो जाता था। तो ये सारी चीजें हैं और इस बार पेपर इतना ईजी पैटर्न से बना दिया कि ITI किए हैं कैंडिडेट नहीं किए हैं उससे फर्क ही नहीं है, क्योंकि कोई ट्रेड वाली चीज आपने डाला ही नहीं। बिल्कुल सिंपल सा वही मैथ्स, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर और साइंस का पोर्शन डाल दिया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अटेम्प्ट भी देख रहे हो कि कैंडिडेट जो 88 अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी अपने आप में खुश है, जो 95 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो भी खुश है, जो 80 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी बहुत खुश है कि मेरा पेपर अच्छा गया है। अब पेपर अच्छा गया है, पेपर ईजी कर दिए और ऐसा पेपर सेट किए हैं, इसका मतलब है दोस्तों कि सारे छात्र की अच्छे स्कोर आ रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अपर लेवल में आपका कट ऑफ भागने वाला है। पेपर की डिफिकल्टी लेवल से आप लोग वाकिफ हो, कई सारे शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया। लगातार हर शिफ्ट में कैंडिडेट यही बोल रहे थे, कई सारे कैंडिडेट की पेपर इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। 95 अटेम्प्ट, 90 अटेम्प्ट, 88 अटेम्प्ट, 82 अटेम्प्ट, मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट का यही आया है फ्रेंड्स कि 80+ अटेम्प्ट ले रहे हैं। कुछ एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं तो 80 के करीब ला रहे हैं, कुछ एक्यूरेसी को ताक पे रख के मतलब छोड़ दिया ऐसे है कि चलो 15-20 गलत हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट है जो कि 95 भी मार के आ रहे हैं।
92 भी करके आ रहे हैं, और बाद में इनका गलत होगा, आंसर की आने दीजिए, देखिएगा कि इनके मार्क्स से जो कितने कम हो जाते हैं। हालांकि सबका मैं नहीं कह सकता, कुछ कुछ कैंडिडेट है दोस्तों जो कि 95 भी अटेम्प्ट करते हैं तो उनका अच्छा खासा आ जाता है, 90 भी करते हैं। एएलपी में देखा आप लोगों ने टॉपर्स के मार्क, आपने आरपीएफ में देखा उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, जेई में भी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं अभी, जो खास करके आंसर की शेयर किए गए कैंडिडेट द्वारा, उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी अच्छे मार्क्स लाएंगे कैंडिडेट, लेकिन मैक्सिमम जो ज़्यादा अटेम्प्ट ले रहे हैं वो साइंस वाला पोर्शन उलझाएगा, और यहाँ पे देखिए आंसर की में बहुत क्वेश्चन गलत कराएगा दोस्तों, और निगेटिव चला जाएगा। अटेंडेंस की बात करें तो कल जो अपडेट आया था न्यूज़पेपर वाले में, उसमें 68% दोस्तों अटेंडेंस बताया गया। कब तक का? 29 दिसंबर तक के पेपर हो गए थे, तब तक का 68%। तो यही 68 से 70% के आसपास कह सकते हैं। हालांकि कोई अलग से CBE2 होने वाला नहीं है, फाइनल मेरिट के लिए आपका कट ऑफ बनेगा, तो ये अटेंडेंस उतना दोस्तों डिसाइड नहीं करेगा कट ऑफ में, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट ही इनको चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, अटेंडेंस का बहुत फर्क नहीं है। कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट की मैंने बात की, हर शिफ्ट में लगातार कैंडिडेट हैं जिनके कहने थे कि मैंने पेपर में इतना अटेम्प्ट किया, इतना अटेम्प्ट किया। हालांकि अटेम्प्ट से तो कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आंसर की आती है तो बहुत चीज़ें बदल जाती है, काफ़ी कैंडिडेट के मार्क्स जो कि घट जाते हैं, ठीक है। बट जो 95 अटेम्प्ट करके आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनका भी कहना है कि 15 भी मेरे गलत होते हैं तब भी तो उनका 70 के करीब आ रहा है ना। जो 92 करके आ रहे हैं, जो 88 करके आ रहे हैं, उनका भी कहना है कि सर 12 गलत भी हो गया तो क्या जाता है, मेरे तो करीब करीब 70 के आसपास आ ही जा रहे हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे जो बहुत अच्छा एक्यूरेसी लेके 80 भी कर रहे हैं, उनका भी 70-72 के आसपास आ रहा है, बनते हुए नजर आ रहे हैं उनको। जो 95 कर रहे हैं उनका भी 70 के आसपास आ रहा है। तो मेरिट तो भाई अप जाने वाली है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा तो बिल्कुल 100% नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा। किसी का सिलेक्शन रुकवा भी देगा, किसी का सिलेक्शन हो भी जाएगा जो एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 20 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट से आपका पेपर शुरू हो गया था, ठीक है। सेकंड शिफ्ट हुआ, थर्ड शिफ्ट हुआ, इसके बाद 23 तारीख को पेपर हुआ 3 शिफ्ट में, 24 को हुआ 3 शिफ्ट में, 25 को हुआ, 25 को कैंसिल था, 25 को पेपर कोई नहीं था, 26 को था, 27 को, 28 को, 29, 30 को, काफी सारे शिफ्ट में पेपर हुए। तो कई शिफ्ट ऐसे थे, जैसे कुछ शिफ्ट में कैंडिडेट बता रहे थे कि सर, जैसे कुछ सेकंड शिफ्ट का, जैसे 27 तारीख का सेकंड शिफ्ट में बता रहे थे कुछ कैंडिडेट कि सर वहां पे अटेम्प्ट कम गया। इसी तरह से कोई 2-3 सेकंड शिफ्ट वाले ही कैंडिडेट बता रहे थे, और एक थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट की थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का पेपर आ गया था। हालांकि ओवरऑल मैनेज करके रेलवे चल रही थी, खास करके मैथ्स और रीजनिंग ऐसा पेपर दे रहे थे जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं था। किसी भी शिफ्ट में ऐसा नहीं था कि बहुत टफ दे दिया, चाहे कुछ लेंदी दे दिया, 2-4 क्वेश्चन तो लेंदी मिलेगा ही मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट ऐसा पड़ेगा फ्रेंड्स कि इतने सारे शिफ्ट हुए तो हर शिफ्ट की अपनी अपनी एक यहाँ पे मीन वैल्यू निकलेगी, जिसको बोलेंगे एवरेज मार्क्स, ठीक है। जिस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स काफी कम आएगा उसको रेलवे मान लेगी कौन सा, टफ शिफ्ट। और जिस शिफ्ट का जो मीन वैल्यू आएगा, उस शिफ्ट में कैंडिडेट बैठे हैं उनका जो एवरेज निकालेंगे मार्क्स का, उसका अगर ज़्यादा आया तो बोलेंगे कि ये इजी शिफ्ट था, इसलिए कैंडिडेट के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ गए। और ऐसे केस में उन शिफ्ट वालों को, जिनको इजी मानेगा उनका नंबर नहीं बढ़ेगा, और जिनका टफ शिफ्ट मान लिया जाएगा उनको दोस्तों नंबर कंपैरेटिवली बढ़ा देंगे। हो सकता है किन्हीं के 9 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है किन्हीं के 10 नंबर बढ़ जाए, हो सकता है किन्हीं के 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बढ़े। तो ऐसे केस में थोड़ा कम मार्क्स भी आ रहा है, और अगर टफ शिफ्ट में बढ़ा और नंबर आपको मिल गए दोस्तों 8 से 10 नंबर, तो ऐसे केस में आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। और अगर आपके अच्छे पेपर गए हैं बट नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं मिला, बहुत इजी शिफ्ट आपका रेलवे के अकॉर्डिंग मान लिया गया, और आपका उतना मार्क्स नहीं आया कि कट ऑफ क्रॉस हो सके, तो नॉर्मलाइजेशन खेल भी कर सकता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, सारा कुछ डिस्कशन करने के बाद कि आउट ऑफ 100, ठीक है। अभी आपने पेपर दिया, 100 मार्क्स का पेपर था, और ये रॉ मार्क्स के बेसिस पे देखेंगे। अभी आपने पेपर दिया तो थोड़ा बहुत तो आइडिया रहता है कि मेरे कितने गलत हो जाएंगे या कितने तक आ सकते हैं। वो तो आंसर की के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा ही चलेगा कि कितना माइनस हुआ, क्या हुआ। बट अभी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि इतने मार्क्स तक आ सकते हैं। तो उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, और कैंडिडेट के जो रिएक्शन रहे पेपर निकलने के बाद, जो रिव्यू दिए गए हैं, उन सबको देखते हुए दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th PCM SNT वाले पोस्ट के लिए। अब इसमें ऐसा है दोस्तों कि 1400 के करीब करीब यहाँ पे वैकेंसी है, बहुत ज्यादा है नहीं। प्रीवियस में 5600 वैकेंसी था, 3 गुना से भी ज्यादा पहले वैकेंसी था फ्रेंड्स। कट ऑफ का क्या हाल था 2018 में दोस्तों 7 जोन ऐसा था जहां पे कट ऑफ यहाँ पे 90 प्लस गया था, 100 में से 90 प्लस, बताइए। जबकि पार्ट ए था और पार्ट बी भी था। पार्ट बी में क्वालिफाई करना होता था फ्रेंड्स, 27 नंबर लाके 75 नंबर में, और इतना आसान नहीं था। काफी सारे अच्छे अच्छे मार्क्स होल्डर भी पार्ट बी में फेल कर गए थे, जिनका पार्ट ए चेक ही नहीं हुआ था। और इस बार तो इतना इजी बनाया है, और इतनी कम वैकेंसी, क्या कह सकते हो। यहाँ पे कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाने वाली है फ्रेंड्स। और रॉ मार्क्स के बेसिस पे अगर बात करें,
सिर्फ आउट ऑफ 100 में। तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि अनरिजर्व कम्युनिटी में किसी भी जोन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे हर एक जोन का डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हर एक जोन का जब डेटा आएगा वैकेंसी का और टोटल फॉर्म फिलअप का, जैसे कि देते हैं लोग आरटीआई के माध्यम से या फिर वेबसाइट पे, तो वैलिड फॉर्म का डेटा आएगा, उसमें ज्यादातर क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ इस स्टेट से इतने हैं, तो उसका निकाला जा सकता है एनालिसिस करके। लेकिन अभी ओवरऑल ही हम लोग देखने वाले हैं। तो यूआर 12th पीसीएम हो, किसी भी जोन से हो, अगर आपके रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 दोस्तों 82 से लेकर 86 के आसपास बन जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी आप लोग सेफ जोन में हो और सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, फाइनल मेरिट होने के चांसेस हैं। क्योंकि इस नंबर पे मेरिट आपकी नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी जब नॉर्मलाइजेशन होंगे तो आपके नंबर और बढ़ जाएंगे और उस नंबर पे बढ़ेगा, यानी कि मैक्सिमम जोन का दोस्तों आपका कट ऑफ 90 प्लस ही मिलेगा। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन रॉ मार्क्स पे अगर बात करते हैं कि अभी आपके कितने आ रहे हैं, तो 82 से 86 आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी सेफ जोन में हो, सिलेक्शन होने के चांसेस है। कुछ जोन में ज्यादा वैकेंसी है जहां पे 82, 83, 84 के आसपास भी है, तो मुझे लगता है कि चांसेस बनेंगे। और कुछ जोन में कम वैकेंसी है, वहां पे करीब करीब 85, 86 के आसपास रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो वहां पे आपके चांसेस बनेंगे। क्योंकि कई जोन है तो अलग अलग जोन में अलग अलग थोड़ी कंडीशन बनती है, किसी जोन में कंपटीशन कम है, किसी जोन में ज्यादा है, लेकिन इतनी कम वैकेंसी है कि उतना भी ज्यादा दोस्तों वेरिएशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बात कर लेते हैं हम लोग ओबीसी में। तो ओबीसी में अगर आपके 80 से लेकर के 84 के बीच में रॉ मार्क्स आ जा रहे हैं, बनते नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल मेरिट के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। किन्हीं का रुक भी सकता है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट के इस रेंज में मार्क्स हैं, तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं। वही बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में देखिए जिनके मार्क्स यहाँ पे 79 से लेकर के 83 के आसपास यहाँ पे आ रहे हैं, तो सिलेक्शन होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस मुझे लग रहा है कि हो सकता है। हालांकि ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे वैकेंसी बहुत कम कम है, ये एलपी के तुलना में, एलपी में क्या है 15 गुना लेना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो वैकेंसी है उसी में सिलेक्शन लेना है। कहीं पे 10 वैकेंसी है, कहीं पे 8 वैकेंसी है, कहीं पे 12 वैकेंसी है। तो ऐसे केस में दोस्तों करीब करीब 80 के करीब आपके मार्क्स बन रहा है या फिर इससे ऊपर बन रहा है, तभी होप रखिएगा कि ज्यादातर चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एससी कम्युनिटी में। तो एससी कम्युनिटी में देखिए 76 से 80 के बीच में अगर रॉ मार्क्स आपके बनते नजर आ रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी आपके बनेंगे। एसटी में बात करें तो एसटी में 72 से 77 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनते आ रहे हैं कट पीट के, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी सेफ जोन में हो और सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। कई सारे जोन में, ज्यादातर जोन की मैं बात करूँगा, किस जोन में से कुछ जोन में हो सकता है कि कैसी भी कंडीशन है, क्योंकि कहीं पे दोस्तों वैकेंसी नहीं है। जैसे गोरखपुर जोन देखिए एक भी वैकेंसी नहीं है, पटना जोन देखिए एक या दो वैकेंसी या फिर कुछ भी वैकेंसी नहीं है। तो जहां नहीं है वहां तो छोड़ दीजिए, कहीं कहीं पे एक दो वैकेंसी, वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे तो एक टॉपर होंगे उस जोन के, उसी का सिलेक्शन होगा। जैसे कोई मान लेते हैं 90 नंबर ले आए हैं रॉ मार्क्स में और एक ही पोस्ट है, तो वो तो 90 कट ऑफ चला जाएगा ना, वहां का एक वैकेंसी है तो ये चीजें हैं। लेकिन मैक्सिमम जोन की मैं बात करूं तो यही के आसपास रह सकता है कि सेफ स्कोर माना जाए। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग आईटीआई ट्रेड वालों के लिए। अब देखिए इसमें मैंने कुछ यहाँ पे कैटेगरी में बांट रखा है, और एक कैटेगरी में बांटने का मैं कारण बताता हूँ। 2018 में जो यहाँ पे कट ऑफ गया था दोस्तों, उस कट ऑफ को एनालाइज किया गया है बिल्कुल अच्छे तरीके से, और तब इस तरह से कैटेगराइज किया गया है कि आखिर किस कैटेगरी में क्या कंपटीशन रहते हैं कैंडिडेट के, कितने आईटीआई ट्रेड वाले हैं जो कि इसको प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर चूज करते हैं आईटीआई, और वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहती है। कौन कौन सी आईटीआई ट्रेड है जिसमें कम कंपटीशन रहता है, और किसकी कट ऑफ प्रीवियस में भी बहुत हाई गई थी और किसकी कम गई थी। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिकल, इन सभी ट्रेड के कैंडिडेट हो तो इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह से वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर और क्रेन ड्राइवर वाले हो तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके कट ऑफ को भी एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं लिख दिया हूँ, सारा 2018 का कट ऑफ को जोन वाइज देखते हुए मैंने दोस्तों इसको कैटेगराइज किया। ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, ट्रिमर और मिल राइट में अगर हो तो दोस्तों इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और रिगर, रिवर्टर और पेंटर, ठीक है, ये जो आईटीआई ट्रेड से किए हो तो इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद देखिए कुछ अलग तरह का जो पोस्ट है, खास करके जिसमें कुछ अलग अलग आईटीआई वाले एलिजिबल हैं, उसमें क्या रह सकती है, जैसे कैरिजन वगैरह जिसमें प्रेफरेंस दिए होंगे कई दूसरे ट्रेड वाले, ठीक है, जैसे फिटर वाले भी, वेल्डर वाले भी, और कुछ वाले ब्रिज में प्रेफरेंस दिए होंगे, तो इन सभी का क्या रह सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। और एक देखेंगे ट्रैक मशीन और आरएसी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाले में, कि इस ट्रेड से आईटीआई किए हो, इनमें क्या कंडीशन बन सकती है, क्या सेफ स्कोर रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की, ठीक है, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई ट्रेड किए हो, फिटर वाले हो, डीजल मैकेनिक वाले हो और डीजल इलेक्ट्रिकल वाले हो, तो यहाँ पे क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है। तो किसी भी जोन के कैंडिडेट हो, अगर आपको इन सभी ट्रेड से आपका है आईटीआई और यूआर से अगर आपके मार्क्स फ्रेंड्स कट पीट के 70 से 73 के बीच में आपके बनते नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेफ जोन में हो, फाइनल मेरिट के लिए सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल भी बनेंगे। मैक्सिमम जोन की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ जोन में हो सकता है कि एक आध दो नंबर कम भी है
यूआर से, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, डीजल मैकेनिक और डीजल इलेक्ट्रिकल, ये 4 ट्रेड ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके कट ऑफ हायर रेंज में रहे हैं। 2018 का आप लोग थोड़ा सा कट ऑफ भी देखिएगा, किसी भी जोन का एनालाइज करके देखिए। मैंने तो सारे जोन का एक जगह पे लिख करके सारा कुछ मैंने देखा, तो मुझे यही लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखना होगा ये समझने के लिए कि आखिर किस ट्रेड का ज़्यादा हाई रेंज में कट ऑफ रहता है, कहाँ पे कम रहता है, कहाँ पे मॉडरेट रहता है, इसको देखते हुए प्लस इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा ट्रेड चूज करते हैं कैंडिडेट, फिटर में बहुत सारे ट्रेड चूज करते हैं, कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहती है। इसके बाद देखिए डीजल मैकेनिक को भी इग्नोर नहीं करते, यहाँ पे भी 1 साल वाली जो ITI होती है इसमें भी बहुत ज़्यादा है लोग की प्रेफर करते हैं इस ITI को, डीजल इलेक्ट्रिकल भी करते हैं, इसीलिए इसका थोड़ा सा रेंज अपर रहता है क्योंकि कॉम्पिटिशन इन सब ट्रेड में काफी है। तो यूआर में बात करें तो किसी भी जोन के कैंडिडेट 70 से 73 आ रहा है, तो मुझे लगता है सेफ हो सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहेंगे। बाकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखिए, नॉर्मलाइजेशन तो खेल करेगा ही करेगा, किसी का सिलेक्शन हो करवा भी सकेगा, किसी का रुकवा भी सकता है फ्रेंड्स, कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसी किसी जोन में कम कंपटीशन है वहां पे तो कम ही नंबर पे होने का चांसेस बनेगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और जहां पे ज़्यादा कंपटीशन है वहां पे वैकेंसी ठीक ठाक होते हुए भी दोस्तों आपको मशक्कत करनी पड़ सकती है। इसी तरह से बात करते हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में यहाँ पे अगर आपके मार्क्स 66 से लेकर के अगर आपके यहाँ पे 70 आ रहे हैं, तब दोस्तों मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ और ऊपर जाएगी। ठीक है, जब आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद, लेकिन अभी आउट ऑफ 100 इतने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सेफ हो। +-2 आप लोग जरूर हर कैटेगरी में लेके चलिएगा इस ITI के ट्रेड वाले में। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन करता है, कई सारे जोन है। तो इसी तरह से बात करते हैं EWS में, तो EWS में देखिए यहाँ पे इन सभी ट्रेड से 62 से लेकर 65 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स बनते नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है सिलेक्शन हो सकता है। +-2 यहाँ भी लेके चलिएगा दोस्तों। इसी तरह से बात करते हैं SC कम्युनिटी में, तो SC में मुझे लगता है कि 60 से लेकर 64 तक भी आपके बन जाते हैं रॉ मार्क्स, तो ज़्यादातर जोन में आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन तो होता ही है, कुछ जोन में बहुत कम वैकेंसी रहती है, तो वहाँ पे कहा नहीं जा सकता अभी। बाकी अलग अलग ट्रेड का देखेंगे अच्छे तरीके से एनालाइज करके, तब ज़्यादातर बेटर चीज़ें समझ में आएंगी। ST में बात करें तो ST में यहाँ पे 56 से लेकर के अगर आपके 62 मार्क्स तक आ रहे हैं, कट पीट के बनते आ रहे हैं नज़र, तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस है। +-2 इसमें भी आप लोग लेके चलिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स ये सारे ट्रेड को लेकर के, जैसे देखिए वेल्डर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है और क्रेन ड्राइवर है। 2018 की कट ऑफ को एनालाइज करने के बाद देखा गया फ्रेंड्स कि ये सारे ट्रेड ऐसे थे जहां पे आपकी कट ऑफ, जैसे फीटर हो गया, आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, इनके कंपैरेटिवली में 5 नंबर से भी कम था नीचे कट ऑफ। ठीक है, कहीं कहीं जोन में दोस्तों 10-10 नंबर कम कट ऑफ गए हैं इन सभी ट्रेड में, यानी कह सकते हो कि यहाँ पे इन सब ट्रेड में थोड़ा कंपटीशन कम रहता है और कम नंबर लाने पे भी आपका सिलेक्शन होंगे इन सभी ट्रेड में। वेल्डर की इन सभी की बात करें, इन सभी ITI ट्रेड से अगर आप लोग हो तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स अभी कट पीट के बनते नजर आ रहे हैं यूआर से 65 से लेकर के दोस्तों 70 के बीच में, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सेफ जोन में हो। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडिडेट का कई सारे जोन से सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। कुछ केसेस में जहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है, जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, वहीं पे अटक सकता है सिलेक्शन, नहीं तो ज़्यादातर का सिलेक्शन इस रेंज में है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। बाकी इससे कम है तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन चांसेस बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं OBC में, तो OBC में अगर 60 से लेकर 66 के बीच में बनते नजर आ रहा है इन सभी ITI ट्रेड में से किसी जोन से, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी मेरिट के लिए सिलेक्शन हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं SC में, तो SC में 56 से 62 अभी आ रहा है, तो रॉ मार्क्स के बेसिस पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, सेफ जोन में मेरे अकॉर्डिंग हो। बाकी दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेगा तो उसके बेसिस पे कट ऑफ जाएगी, थोड़ा अपर रेंज में कट ऑफ जाएगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, लेकिन अभी सेफ जोन में हो, इतने रॉ मार्क्स बनते आ रहे हैं। तो ST में बात करें तो ST में देखिए 50 से लेकर के 57 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो मुझे लगता है कि सेफ जोन में हो। और यहाँ पे EWS में अगर आपके 55 से लेकर के 62 नंबर के बीच में बन रहे हैं, तो ये सारे ट्रेड में हो, तो मुझे लगता है कि सेफ जोन में हो और यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम टू मैक्सिमम बनेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं उन सभी ITI ट्रेड के बारे में जहां पे फ्रेंड्स कट ऑफ मार्क्स बहुत अलग तरह से बिहेव किया था 2018 में, चूंकि वैकेंसी भी ज़्यादा था, कई सारे पोस्ट पे नो एलिजिबल कैंडिडेट मिले थे, यानी कि कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी पास करें। तो 2018 की बात कुछ और थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी था इन सब ट्रेड में भी, लेकिन इस बार बहुत कम वैकेंसी दी है। जैसे ब्लैक स्मिथ में ही देखिए कई सारे जोन में तो है भी नहीं, कुछ जोन में है तो बहुत कम है। कारपेंटर में देख लीजिए बहुत कम वैकेंसी दी है, ट्रिमर में भी बहुत कम वैकेंसी है, मिल राइट में भी बहुत कम वैकेंसी है। तो इस बार आपका कट ऑफ हाई रेंज में रहेगा दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि 2018 में क्या हुआ था, जो पार्ट बी है उसमें ये सारे ट्रेड वाले बहुत लोग फेल ही कर गए थे, इसलिए कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए थे। तो पार्ट बी में फेल की जगह तो यही होगा, बट इस बार है ही नहीं पार्ट बी का कुछ इशू, ITI ट्रेड है सबका कोई ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो इसमें अभी कट ऑफ आपकी अपर रेंज में थोड़ा रहेगा। अगर इन सभी ITI ट्रेड से हो तो देखिए, अगर आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स अनरिजर्व कम्युनिटी से
58 से फ्रेंड्स अगर 62 के बीच में बनते नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन होने के चांसेस है। इसमें प्लस माइनस आप लोग 3 लेके चल सकते हो, क्योंकि वेरिएशन काफ़ी रहता है इन सभी पोस्ट पे। हो सकता है कि किसी किसी जोन में तो अगर ना भरे होंगे कैंडिडेट इन सब ट्रेड वाले तो बहुत कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं ओवरऑल अभी बता रहा हूँ, बाकी इससे कम भी जा सकता है और ज़्यादा जाने की तो चांसेस मुझे नहीं लग रहा है, इससे कम जरूर जा सकता है कई सारे जोन में। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी में। तो ओबीसी में यहाँ पे 52 से लेकर के अगर 56 मार्क्स भी बनते नजर आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपका दोस्तों बन सकता है इन सभी ट्रेड वालों का। इसी तरह से एससी में बात करें तो एससी में यहाँ पे 46 से 50 के बीच में भी बनते नजर आ रहे हैं तो यहाँ भी सिलेक्शन होने के चांसेस है, +-3 आप लोग लेके चलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एसटी में, तो 42 से लेकर के 48 के बीच में बनते नजर आ रहे हैं आपके कटपीट के, तो मुझे लगता है सिलेक्शन होने के चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 44 से लेकर 50 के बीच में भी मार्क्स आपके बनते नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेफ जोन में हो इन सभी आईटीआई ट्रेड से हो तो। और इससे कम नंबर भी आपका आता है तभी मैं बोल रहा हूं कि ये सारे ट्रेड ऐसा है दोस्तों जहां पे बिल्कुल अलग बिहेव करता है। आपका कट ऑफ कम भी रह सकता है कई सारे जोन में, थोड़ा इसी के रेंज में रह सकता है जो मैं बताया, इससे ज्यादा जाने के चांसेस कम मुझे लग रहे हैं, ठीक है। बाकी देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि अपने अपने ट्रेड में ही तो आपको फाइट करना है ना, ये चीजें हैं। तो ये इन सभी ट्रेड का हम लोगों ने देखा। अब दोस्तों बात करते हैं ये सारे ट्रेड के बारे में, जैसे रिगर है और इसके बाद है रिवर्टर और इसके बाद है पेंटर, ठीक है। अब ये सारे ट्रेड ऐसे हैं फ्रेंड जहां पे 2 या 3 जोन में ही वैकेंसी दी गई है, ज़्यादा जोन में नहीं है, मैक्सिमम जोन में नहीं है, सिर्फ 2 या 3 जोन में है। ये ऐसे आईटीआई ट्रेड हैं जहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो कि आईटीआई ट्रेड लेते हैं। ये सबसे रिगर से बताइए आप में से कितने कैंडिडेट हैं जो कि रिगर से किए होंगे, काफ़ी कम है। प्रीवियस में भी जो कट ऑफ गई थी इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों पोस्ट भी बहुत कम देते हैं, 2 4 5 ऐसे करके पोस्ट देते हैं इनकी। रिवाइटर में कितने किए होंगे, इसी तरह से पेंटर में देखिए, पेंटर में कौन ही करते हैं, बहुत कम करते हैं आईटीआई ट्रेड से जिनके पास सर्टिफिकेट हो। पेंटिंग करने वाले तो बहुत हैं बट आईटीआई करके नौकरी मिलती है रेलवे में, ऐसे जानने वाले की कितनी संख्या है, बहुत कम होती है। और जो भरते हैं उनका बहुत कम नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। बट वैकेंसी इतना कम देते हैं, 1-2 वैकेंसी देते हैं कि उसमें भी कट ऑफ थोड़ा अपर चला जाता है, और नहीं तो कहीं ज़्यादा वैकेंसी 2-4 मिल गया तो वहाँ पे 4-5 में भी इनको बहुत अच्छा हो जाता है कि कट ऑफ कम चली जाती है, ठीक है। तो इन सभी ट्रेड से आप लोग किए हो तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अनरिजर्व कम्युनिटी में रॉ मार्क्स आउट ऑफ 100 अगर आपके यहाँ पे 56 प्लस बन रहे हैं तो सेफ जोन में हो और सिलेक्शन होने के चांसेस है। इससे कम नंबर है तभी मैं बोलूंगा कि चांसेस रखिएगा, होप रखिएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। ये ऐसा ट्रेड है जिसमें बहुत कम नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो कि इनरोल होते हैं, ये सब आईटीआई ट्रेड करते हैं। ओबीसी में बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे फ्रेंड्स 52 प्लस में सेफ स्कोर यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ ये सारे ट्रेड का, जब कम ही यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है उसको देखते हुए और पार्ट बी इस बार नहीं है उनको देखते हुए और जैसा पेपर का लेवल आया था उसको देखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपर रेंज में रहेगा, ठीक है। और ये रॉ मार्क्स पे बता रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एससी में, तो एससी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि यहाँ पे 48 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं इन सभी आईटीआई ट्रेड से, तो चांसेस बिल्कुल बन रहा है आपका। इसी तरह से एसटी में बात करें तो एसटी में अगर आपका 40 प्लस भी मार्क्स बन रहा है तो बहुत चांसेस आपका बन सकता है। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 50 प्लस भी दोस्तों आपका बनते नजर आ रहा है इन सभी आईटीआई ट्रेड से, तो मुझे लगता है सिलेक्शन होने के चांसेस सब। आप लोग अपना अपना ट्रेड के साथ बताइएगा कि किस ट्रेड से हैं, कितने मार्क्स और किस कैटेगरी से हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग नजर आ रहा है अभी बनते हुए, ठीक है। वो तो आंसर की आएगी तब आपको पता चलेगा ही चलेगा कितने निगेटिव हुए, क्या हुए, कितने नंबर बने। लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि कितना नंबर तक आ सकता है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब फ्रेंड्स इन 2 पोस्ट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इस पे ज़्यादातर कैंडिडेट का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन दोस्तों इसको डिस्कस करना काफ़ी जरूरी है। जैसे एक पोस्ट आपका है कैरीज एंड वैगन का पोस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, और एक जो पोस्ट है वो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज का। अब एक कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पे अलग से तो आईटीआई होती नहीं है, बट कुछ आईटीआई ट्रेड वाले इस पोस्ट पे एलिजिबल होते हैं और अगर उनके ट्रेड में कट ऑफ क्रॉस नहीं हो पाती है, वो पोस्ट नहीं मिल पाती है, तो ये सारी पोस्ट मिल जाती है फ्रेंड्स कम नंबर पे, अगर वो प्रेफरेंस में डाले हुए हैं ये सब पोस्ट। जैसे अगर ब्रिज की बात करें तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने फीटर से कर रखा है आईटीआई फीटर से और पोस्ट का प्रेफरेंस ब्रिज डाले थे तो वो एलिजिबल हैं। अगर फीटर की कट ऑफ हाई चली जाती है और उनका सिलेक्शन फीटर पोस्ट पे नहीं होता है तो ये पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं तो इसमें इनका सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि ब्रिज का पोस्ट कई सारा जोन में बहुत अच्छा खासा दिया गया है। तो यहाँ पे फीटर हो गया और दूसरा दोस्तों वेल्डर हो गया, वेल्डर। तो बस 2 ही ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं जो कि ब्रिज वाले पोस्ट पे एलिजिबिलिटी रखते हैं। अब बताइए जिनका वेल्डर तो छोड़ दीजिए, वेल्डर में तो कम कट ऑफ जाना है, ये मान के चलिए दोस्तों, ये फीटर से इलेक्ट्रीशियन से ये सबसे कम कट ऑफ जाएगा वेल्डर में। तो वेल्डर में तो कम नंबर कॉम्पिटिशन ही ऐसा रहता है, बट फीटर के ज़्यादातर छात्र हैं जो कि ब्रिज वाला पोस्ट है जो कि ले सकते हैं। कुछ अच्छे कैंडिडेट वेल्डर से हैं, जैसे किसी जोन में भर दिए जहाँ पे 2 ही 3 पोस्ट है, वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अच्छा मार्क्स है तो ब्रिज में इनका सिलेक्शन हो जाएगा अगर उस जोन में ब्रिज की पोस्ट है तो इस तरह से है। लेकिन ज़्यादातर फीटर वाले के चांसेस
सकते हैं कि ब्रिज वाली पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है दोस्तों यहाँ पे कैरिज एंड वैगन का पोस्ट। अब ये जो पोस्ट है इस पे भी जो फीटर वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे वेल्डर वाले पोस्ट है कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल है। इस तरह से पाइप फिटर वाले जो ITI की हैं वो भी इस पे एलिजिबल है, और प्लम्बर से जो ITI की हैं वो भी इस पे एलिजिबल हैं। ऐसे तो प्लम्बर का पोस्ट आया नहीं है, लेकिन जो प्लम्बर से ITI किए थे वो इस पोस्ट पे भर सकते थे, और इसकी भी पोस्ट अच्छी खासी दी गई है। तो कहने का अर्थ है कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट ITI वाले हैं शामिल, फीटर और वेल्डर। ठीक है, ये सब भी एलिजिबल हैं, अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन होगा। बट ज़्यादातर ये वाली पोस्ट कौन लेके जाएंगे? फीटर और वेल्डर वाले छात्र हैं जो कि लेके जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने 2018 का कट ऑफ को देखा, कई सारे जोन का मैंने देखा, यही पाया फ्रेंड्स कि अपने अपने ट्रेड से भी दोस्तों कम कट ऑफ जाता है इस 2 पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कैरिज एंड वैगन में बात करें और ब्रिज की बात करें तो इन सभी पोस्ट का आपने प्रेफरेंस दिया है। तो यूआर से अगर कैंडिडेट हो तो मुझे लगता है कि अगर आपके रॉ मार्क्स 64 से 70 के बीच में अगर बनते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आउट ऑफ 100, तो ज़्यादातर जोन में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बनेंगे और सेफ जोन में आप लोग हो। इसी तरह से बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी में मुझे लगता है कि 60 से 66 के बीच में भी अगर रॉ मार्क्स बनते हुए नजर आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपका बनेगा इस 2 पोस्ट पे। ठीक है, एससी में बात करते हैं तो एससी में यहाँ पे दोस्तों 57 से 62 के बीच में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, तभी ये पोस्ट आप लोग लेके जा सकते हो दोस्तों, चांसेस बहुत हैं। एसटी में बात करें तो एसटी में यहाँ पे 52 से 58 के बीच में रॉ मार्क्स आपका नजर आ रहा है बनते हुए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस में बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे दोस्तों 56 से 63 के बीच में अगर आपके नंबर आ जाएंगे तो ये 2 पोस्ट में से अगर एलिजिबिलिटी रखते हो और प्रेफरेंस डाले हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपका इन पोस्ट पे बनेगा। अगर आपके पोस्ट पे नहीं बनेगा, जो जैसे फीटर वाले हैं कोई, तो वो तो एलिजिबल फीटर पे भी हैं, इस पे भी हैं, लेकिन फीटर में अगर कट ऑफ मान लेते हैं आपके जोन में हाई चली गई, ठीक है, बट ये पोस्ट अच्छी खासी है उस जोन में और प्रेफरेंस डाला हो तो हो सकता है दोस्तों कि इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसका कट ऑफ थोड़ा सा फीटर से कम रहेगा। ये कन्फर्म है, 2018 की किसी भी जोन का उठा के देखिए, इन 2 पोस्ट का दोस्तों आपका फीटर वेल्डर ये सबसे कम रहता है। वेल्डर वाला तो वेल्डर के आसपास ही रहता है, जो वेल्डर का कट ऑफ जाएगा उसी के आसपास रहता है इन सभी का, इससे थोड़ा अब भी जा सकता है। तो वेल्डर वाले कम ये सब पोस्ट ले पाते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी सारे पोस्ट पे है, ज्यादातर फीटर वाले पोस्ट लेके चले जाते हैं। अब ये 2 पोस्ट की बात करते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और ट्रैक मशीन का दोस्तों कई सारा पोस्ट इस वैकेंसी में दिया गया है, आरएसी का भी कई सारा दिया गया है। अब ट्रैक मशीन का अलग से ITI तो नहीं होता है, लेकिन कई सारे ITI ट्रेड वाले इस पोस्ट पे एलिजिबल हैं, जैसे फीटर वाले इस पे एलिजिबल हैं दोस्तों। इसी तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रीशियन वाले इस पे एलिजिबल हैं, डीजल इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं, वायरमैन वाले एलिजिबल हैं। कई तरह के ITI ट्रेड वाले दोस्तों इस पोस्ट पे आ सकते हैं बिल्कुल भी, अगर इसका कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो। RAC में बात करें तो इसका ITI होता है अलग से, RAC का, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का, लेकिन इसके अलावे जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं वो भी इस पोस्ट को ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फीटर वाले हैं जो कि वो भी शायद ले सकते हैं, ठीक है, बाकी पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं कर सकता। नहीं फ्रेंड्स, RAC में फीटर वाले कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले ये आ सकते हैं, वायरमैन वाले हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, वायरमैन से जो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन ये सब वाले हैं जो कि RAC वाली पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके कट ऑफ क्या रह सकते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, खास करके ये जो ऐसा पोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट हैं जो कि बहुत, इन पे भी इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल हैं, इन पे भी इलेक्ट्रीशियन वाले एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रीशियन का अपना अलग कट ऑफ जाता ही जाता है। अगर इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ अलग गया, अप गया, तो उस जोन में अगर इनकी वैकेंसी रहेगी दोस्तों, और जिन्होंने यहाँ पे अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, तो हो सकता है कि इनकी कट ऑफ आपकी कम जाए, वैकेंसी ठीक ठाक है तो, और यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर इलेक्ट्रीशियन में ना हो पाया तो इसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है, प्रेफरेंस डाले हो तो, या फिर RAC वाले में आप लोग कट ऑफ निकाल के जाओगे, ये पोस्ट आप लोग लेके जाओगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बात करते हैं इसके कट ऑफ मार्क्स की, तो अनरिजर्व कम्युनिटी से मुझे लगता है कि यहाँ पे 66 से दोस्तों अगर आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, और खास करके इलेक्ट्रीशियन वाले ज़्यादातर एलिजिबल हैं इन 2 पोस्ट पे। ITI RAC वाले तो एलिजिबल हैं ही, बट इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा ये पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं OBC में, तो OBC में दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि 62 से यहाँ पे 68 के बीच में अगर आपके मार्क्स बनते नजर आ रहे हैं, कट पिट के रॉ मार्क्स, तो सिलेक्शन होने के चांसेस है। इन 2 पोस्ट को भी आप लोग ले सकते हो अगर अपने ट्रेड में नहीं ले पाओ पोस्ट तो। इसी तरह से बात करते हैं SC में, तो SC में दोस्तों यहाँ पे 58 से लेके अगर 62 के बीच में आ रहे हो तो मुझे लगता है कि इन 2 पोस्ट का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसका मेडिकल टफ होता है फ्रेंड्स, A3 मेडिकल मांगा जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसमें तो B1 मांगा जाता है, इसमें A3 मांगा जाता है, जो कि A3 थोड़ा टफ है। नेक्स्ट बात करते हैं ST कम्युनिटी की,
तो एसटी कम्युनिटी में मुझे लगता है कि यहाँ पे 52 से लेकर के आपका 57 मार्क्स के बीच में बनते नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सेफ जोन में हो, सिलेक्शन हो सकता है। इन 2 पोस्ट को भी ले सकते हो। इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट, डीजल मैकेनिक वाले, सॉरी डीजल इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले कैंडिडेट, वायरमैन वाले कैंडिडेट, ये सब कैंडिडेट ले सकते हैं पोस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस में इन 2 पोस्ट के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे करीब करीब 58 से लेकर 65 के आसपास अगर मार्क्स बनते आ रहे हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपका है कि ये 2 पोस्ट भी मिल सकता है। तो लगभग फ्रेंड्स जितने भी आईटीआई के ट्रेडर हैं सारे को मैंने कवर करने की कोशिश किया और प्रीवियस के कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, उसको देखते हुए, कंपटीशन लेवल को देखते हुए अपने अपने ट्रेड में इसको दोस्तों मैंने डिस्कस किया। बाकी दोस्तों आप किस ट्रेड से हो, कितने कितने मार्क्स आपको लग रहे हैं कि आपके आ जाएंगे, कितना अटेम्प्ट किए थे, वो चाहो तो आप लोग क्लियरली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जैसे ही यहाँ पे फॉर्म का डेटा निकलना शुरू हो जाएगा आरटीआई के माध्यम से, सब कुछ वैलिड फॉर्म का अब देने लगेंगे अपडेट, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जोन वाइज और इसके बाद दोस्तों अपने अपने ट्रेड वाइज भी हम लोग सारा कुछ है जो कि बिल्कुल सटीक तरीके से एनालिसिस करके देखने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।